नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 5 बजने जा रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। देखिए, हर जगह रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हर जगह मौजूद हैं। एक एक तस्वीर, एक एक गतिविधि को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर किसानों का जो आंदोलन लगातार जारी है, चूंकि आज 22वां दिन है और अब तक समाधान निकल नहीं पाया है। कैसे निकलेगा समाधान, ये सबसे बड़ी बात है और बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक एक बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, अगर बात कर लें सबसे पहले अगर दिल्ली विधानसभा की, तो जी हाँ, दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ी है, सोमनाथ भारती ने भी कानून की कॉपी फाड़ी है और केजरीवाल समेत 3 नेताओं ने कॉपी फाड़ी है। देखिए, ये बड़ी खबर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में इस वक्त जोरदार हंगामा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी। जी हाँ, ये बड़ी खबर। साथ ही सोमनाथ भारती ने भी कानून की कॉपी फाड़ी है। कुल मिलाकर केजरीवाल समेत 3 नेताओं ने कॉपी फाड़ी है। कृषि कानून की कॉपियों को फाड़ा गया है। किस तरह से, ये बड़ी खबर दिल्ली से। किसान आंदोलन लगातार जारी है, केंद्र सजग है, संवेदनशील है, बात हो रही है, वार्ता हो रही है, लेकिन कोई नतीजा अभी नहीं निकल रहा है। इस बीच दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा हमें देखने को मिला तब जब अरविंद केजरीवाल ने कृषि बिल कानून को फाड़ दिया। सोमनाथ भारती ने भी इस कृषि कानून को फाड़ा है, कॉपी को। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके समेत 3 नेताओं ने कृषि कानून के बिल को फाड़ा है, कॉपी को फाड़ा है। किस तरह से, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाएं। यहां से भी एक एक गतिविधि पहुंचाएंगे, लेकिन जोरदार हंगामा दिल्ली विधानसभा में जो स्पेशल सत्र बुलाई गई उसके अंदर हमें देखने को मिला। और जहां तक रहा सवाल किसानों का, प्रदर्शन का, तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं आसपास हमारे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, सभी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। और इसी खबर पर अपडेट हासिल करेंगे, सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी गौरव का। गौरव, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा हमें देखने को मिला, कृषि कानून कॉपी को फाड़ दिया गया। गौरव, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र जो है बुलाया गया था और विशेष सत्र का जो मोटा मतलब जो समझ में आ रहा था कि जो कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहा है, उसको लेकर जरूर कोई हंगामा होगा। और वैसी ही तस्वीर देखने को मिली जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन के अंदर जो है वो बिल की कॉपी फाड़ी। इसके अलावा महेंद्र गोयल, सोमनाथ भारती, गोपाल राय, इन सभी ने बिल की कॉपी फाड़ी। और इसके बाद ये सभी जितने भी विधायक आम आदमी पार्टी के वहाँ पर मौजूद थे वो वेल में आए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर हंगामा किया, बिल की कॉपियां उड़ाई। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जो इस कृषि कानूनों के 3 बिल हैं वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनको जल्द से जल्द जो है वापस ले। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब 1907 में कानून आया था तो उस वक्त जो है 9 महीने के अंदर कानून वापस आया था और ऐसे में इज्जत रखी जाए आज़ादी की, और ऐसे तमाम आरोप जो हैं वो लगाए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो किसानों ने खड़े होकर एक जो समतल जमीन तैयार की है, क्या उस पर अपनी राजनीतिक फसल बोना और काटना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी वो पंजाब और हरियाणा में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते रहे हैं। तो सवाल यही है कि जिस तरीके का हंगामा और जोरदार प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली की विधानसभा में देखने को मिला है, उसके राजनीतिक गौरव, सबसे बड़ी बात यही है कि इस कॉपी को फाड़ने से क्या होगा। आखिर अरविंद केजरीवाल क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? किसानों के मंच को वो अपना मंच बनाना चाहते हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। इस वक्त देश के किसानों के साथ सियासत क्यों? हमने बहुत पहले देखा था, राहुल गांधी ने भी एक कॉपी फाड़ी थी, उसके बाद बहुत किरकिरी हुई थी। वैसे अरविंद केजरीवाल ने ये बिल कॉपी फाड़ दी और उनके साथ 3 उनके जो नेताओं ने बिल फाड़ दी है। आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? देश के किसान को गुमराह क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। गौरव, आपके हम रुक करेंगे। शाजिया भी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। शाजिया, कृषि कानून बिल की कॉपी को फाड़ देना यह क्या साबित करता है? आखिर किसानों के साथ सियासत क्यों? शर्मनाक है ये घटना जो अरविंद केजरीवाल ने अंजाम दी है। अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून को पहले ही नोटिफाई कर दिया था और इसीलिए उन पर लगातार सवाल उठते रहे कि आखिर वो दोहरा रुख क्यों रख रहे हैं। सरकार की ओर से भी यही सवाल खड़ा किया गया कि आखिर विपक्ष दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहा है, 2 चेहरे क्यों दिखा रहा है। पहले कृषि कानून को लेकर के कुछ सियासी दल हाँ कहते हैं, उसके बाद से ना कहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुखिया है, उन्होंने तो हद ही कर दी, वो खुद नोटिफाई कर चुके थे। हम सब ने देखा था, हम सब जानते भी हैं और ये खबर आज भी गूगल पर पड़ी हुई है। लेकिन अब देख रहे हैं अलग ही ड्रामा कि अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल विधानसभा जाते हैं और वहां पर कृषि कानून की जो प्रतियां हैं उनको फाड़ने की कोशिश करते हैं। जाहिर तौर पर यह घटना शर्मनाक है। इससे पहले जब भारत बंद बुलाने की एक कोशिश की गई थी, हालांकि भारत बंद हुआ नहीं था, तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ मिनटों का धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उसमें वो भी सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कानून को नोटिफाई किया था, उसके बाद से अब वो मुकर गए हैं। पहले हाँ कहते हैं, अब ना कहते हैं। सीधे तौर पर ये राजनीति है और ये राजनीति किसानों के नाम पर हो रही है। सीधे तौर पर किसानों को मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए लगातार अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहा है कि आखिर किसानों पर राजनीति क्यों हो रही है। बिल्कुल शाजिया, बिल्कुल शाजिया, सबसे बड़ी बात यही है, ये इस बिल की कॉपी को फाड़कर आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या किसानों को माध्यम बनाकर आप अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम राजनीतिक तौर पर गौर करें तो दिल्ली के बाद पंजाब एक ऐसी जगह थी जहां पर काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। कहा यह भी जाता था कि जब आम आदमी पार्टी ने प्रवेश किया था पंजाब में तो यहां तक महत्वाकांक्षाएं थी अरविंद केजरीवाल की कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री तक बनना चाहते हैं। और ऐसे में बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा जुड़ चुके हैं। तजिंदर बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए जरा बग्गा जी कि पहले अरविंद केजरीवाल ने पहले नोटिफाई किया था कानून को लेकर के, अब वो कानून को जलाने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा जाकर के। ये दोहरा चरित्र क्यों रखते हैं अरविंद केजरीवाल? तजिंदर बग्गा, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2017 के पंजाब के चुनाव में इसी अरविंद केजरीवाल जी ने एक मैनिफेस्टो, फार्मर्स मैनिफेस्टो का उद्घाटन किया था, जिसमें पॉइंट नंबर 23 पे ये कहा था, तीसरे पेज के ऊपर, कि अगर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो इस कानून को पंजाब के अंदर लागू करेंगे। इसी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार ने जब ये कानून केंद्र में पास हुआ, संसद में पास हुआ, तो उसको दिल्ली के अंदर सबसे पहले पास करने का कार्य किया। लेकिन जब आज कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्रिकेट नेता के नाम से प्रसिद्ध अरविंद केजरीवाल जी ने फटाफट रंग बदल दिए। अरविंद जी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये कानून किसानों के खिलाफ था तो 2017 में आपने पंजाब में क्यों कहा था कि आपकी सरकार आएगी तो इस कानून को लागू करेगी? क्या आप किसानों के खिलाफ थे? और जब आज ये कानून उस संविधान का हिस्सा बन गया है, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, तो आज उस संविधान की कॉपी को फाड़ के मुझे लगता है कि उन्होंने संविधान का अपमान किया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है। क्या राजनीति हो सकती है? क्या मंशा हो सकती है? क्या किसानों को माध्यम बनाकर किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर क्या आपको लगता है कि अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एंड टीम की तरफ से? तलाश की जा रही है अरविंद केजरीवाल द्वारा। और मुझे लगता है कि आपको पता होगा, अगर आप संविधान की कॉपी को फाड़ते हैं तो आपके ऊपर इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट लगता है। मैं मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट लगना चाहिए। उन्होंने संविधान की कॉपी, जो वो कानून अब संविधान का हिस्सा है, उसको फाड़ने का कार्य किया है और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और इस देश के संविधान का अपमान किया है। जी, बहुत बड़ी बातें और बहुत बड़ी खबर। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये कि जो बैठक हो रही थी केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह जिस बैठक में मौजूद